ओके, वेलकम बैक गाइस। सो आज हम लोग जो रिव्यूज़ देखने वाले हैं वो बुक है कंप्यूटर अनुदेशक पेपर 2 का भाग 2। मतलब ये प्रभात वालिया सर की बुक है। पार्ट 1 का ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो आप वो जाके भाग 1 देख सकते हो। ये भाग 2 है। तो बात करते हैं भाग 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो भाग 2 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क सिक्योरिटी है। जैसे बताया गया ये बुक कनिष्ठ अनुदेशक और बेसिक अनुदेशक के लिए है, और ये इंग्लिश मीडियम यानी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि ये बुक क्या सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। कहीं इस वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। अब हम देखते हैं। तो अगर हम इसका इंडेक्स देखें तो इंडेक्स से हमें एक बात समझ में आ रही है। इंडेक्स में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम डीबीएमएस बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया है, सिस्टम विश्लेषण एवं डिजाइन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, नेटवर्क सिक्योरिटी है। तो ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। और ये करीब 240 पत्ते की बुक है। लेकिन देखते हैं इसके अंदर क्या है। जैसे अगर आप डीबीएमएस टॉपिक देखोगे तो डीबीएमएस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बोल सकते हैं RDBMS है, इसके अंदर डीबीएमएस का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और माई एसक्यूएल का भी कुछ परिचय दिया है, उनके एक के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जैसे देख सकते हो आप यहाँ पे नॉट नल, अलग अलग जो एसक्यूएल में कमांड यूज़ होते हैं वो कमांड का भी दिया हुआ है अच्छे से इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जैसे आप आगे जाओगे तो अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, ये कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एसक्यूएल का नहीं दिया है, ठीक है। कोई और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि देखिए, जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईआर की बात आती है तो यहाँ से लेकर अगले 3 से 4 पेज कंप्लीट इंग्लिश में दिया हुआ है। तो अगर आपकी इंग्लिश तो जैसा मैंने आपको बोला गाइस, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हिंदी, अगर आपको इंग्लिश बराबर से है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से दिया है, और एक जो सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें क्वेश्चन दिए। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन 7 से 8 पेजेस का ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में ज़्यादा नहीं दिया है। पार्ट 1 में जो एक ही टॉपिक था उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिख दिया है, और जो कंटेंट है वो जैसे तो दूसरी बुकें होती है वहाँ से लिया गया है। मतलब ये कोई इजी वेज में लिखा हुआ नहीं है, कोई जो मेन बुक होती है उसके में से लिखा गया है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस है, हर चैप्टर के बाद 50-60 क्वेश्चन है। तो आप ये समझ सकते हो कि एक बुक में अराउंड 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बड़ी सारे बेसिक लेवल होंगे, कोई भी एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं होगा। अगर एग्जाम में कोई एडवांस लेवल क्वेश्चन आ गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और हमको भी पता है कि एग्जाम में मोस्टली एडवांस लेवल क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। जैसे अभी सिस्टम का परिचय, इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। फिर आप देख सकते हो बीच बीच में इन्होंने कंप्लीट इंग्लिश दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, कोई पेजेस तो कंप्लीट इंग्लिश हो गए हैं। तो उसकी वजह से आपको अगर इंग्लिश नहीं आता तो काफ़ी समस्या। ये लॉजिक गेट्स के बारे में दिया है, तो ये एक अच्छा था और अच्छे से दिया हुआ भी है, ठीक है। जैसे बीच में फिर से इंग्लिश आ जा रही है, और एट द एंड इसमें ये दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है फिर से, ठीक है। और एट द एंड मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं इसमें 500-600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, बट ये सब बेसिक लेवल होगा। अगर आपको इंजीनियरिंग का या कुछ याद नहीं है वही केस में आप ये बुक लीजिए, वरना आप इसको बेसिक क्लियर करने के लिए बुक ले सकते हैं, ठीक है। और एक जो बात इसके अंदर ये है कि इसकी पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं है गाइस, ठीक है। तो जैसे बुक बोल रही है हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन बहुत सारी जगह पर हिंदी और इंग्लिश नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। तो अब आप डिसाइड कीजिए आपको लेना है या नहीं लेना है। और गाइस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी पार्ट 3 भी आने वाला है, ठीक है। बाय बाय गाइस, हैव ए नाइस डे।